subscribe Exam Tutor Lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This video is of NCERT Class 9 Chapter 5, the Fundamental Unit of Life, and in this video we are going to do topic vacuoles. This is part 10 of Chapter 5 and we have covered all the cell organelles which is in the syllabus of class 9. In our all the videos including this part we have covered all the cell organelles. हमने सब cell organelles को काफी डिटेल में पढ़ा है. Forget to check all the videos for the better understanding of what is cell and what are the different type of cell organelles and their function. So this is the last cell organelle. With this the chapter 5 is completed. So let's move forward in the lecture and see about the cell organelles, vacuoles. वैक्यूल्स जो होते हैं इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं प्लांट और एनिमल सेल में, इनके साइज और क्या ये स्टोर करते हैं. जैसे कि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है. ये स्टोरेज सैक्स हैं. सबसे पहली बात तो फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट जो सेल का होता है उसका ये स्टोरेज सैक है. अब ये स्टोर क्या करते हैं ये हम आगे देखेंगे. अभी डिफरेंस हम देख रहे थे एनिमल और प्लांट सेल में. एनिमल सेल में छोटे छोटे काफी सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है. यू कैन सी हियर एक बड़ा सा वैक्यूल है, ठीक है. दे आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा वैक्यूल. जो सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल का इतना बड़ा होता है कि ये डिफरेंट सेल में डिफरेंट साइज होता है. जैसे कुछ में ये 50 से 90% का रेंज है इनका कि ये सेल का वॉल्यूम लेगा. कुछ में तो 90% वैक्यूल ही होता है और कुछ में 50 से 90% तक ये वैक्यूल प्रेजेंट हो सकता है एक सेल. प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होता है ये फुल ऑफ सेल सैप है, ठीक है. एक लिक्विड कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है. एंड अब ये जो सेल सैप है प्लांट सेल में ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. दोनों में क्या डिफरेंस है. टर्जिडिटी मतलब जो स्वोलननेस होता है एक सेल का वो बिकॉज ऑफ दिस सेल सैप फिल्ड वैक्यूल्स की वजह से आता है, वेयर एज रिजिडिटी स्टिफनेस जो है एक प्लांट सेल में वो बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेली ही आती है, दैट इज वैक्यूल्स. फंक्शंस में जैसे कि हमने कहा कि इट इज द स्टोरेज सैक है, स्टोर होता है यहाँ पे. मेनी सब्सटेंसेस जो इंपॉर्टेंट है इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल दे आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स. जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो इसमें स्टोर होते हैं. और वेयर एज एनिमल सेल में जैसे कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें जैसे अमीबा है, द फूड वैक्यूल दे कंटेन फूड आइटम्स दैट अमीबा हैज कंज्यूम्ड. तो वो चीज इसके अंदर स्टोर होएगी, ठीक है. कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग. जो एक्सेस वाटर इकट्ठा हो जाता है सेल में उसको बाहर भेजते हैं, ठीक है. कुछ वेस्ट मटेरियल को भी सेल से बाहर भेजने में ये वैक्यूल, आउटसाइड द सेल भेजने में ये वैक्यूल्स काफी काम आते हैं. सो आप देख सकते हो स्टोरेज का ये ओवरऑल काम करते हैं. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सो हियर वी फिनिश द सेल ऑर्गेनेलीज. कुछ क्वेश्चंस है कवरिंग दिस चैप्टर. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, can you name 2 organelles we have studied that contain their own genetic material? So in our last video we have studied about the 2 cell organelles, naming number 1 is mitochondria, जिसमें हमने देखा था उसके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है. जेनेटिक मटेरियल को माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहते हैं. एंड सेकंड हमने लेक्चर पढ़ा था अबाउट द प्लास्टिड्स जो कि एक प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं. दीज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स एंड इनके पास भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है. सो दीज आर द 2 ऑर्गेनेलीज, दे कंटेन देयर own genetic material. Next is, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? ठीक है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन खराब हो गया है तो क्या होगा, वो सेल जो है उसे लाइसोसोम जो है उसे डाइजेस्ट कर लेगा. तो वी हैव स्टडीड अबाउट दिस ऑर्गेनेली. वी नो इट दैट दे कंसिस्ट सम डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. द सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव, इट विल बी डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम. नेक्स्ट इज
Why are lysosomes? They are known as suicide bag. So एक born out पुराने सेल को तो लाइसोसोम डिस्ट्रॉय कर ही देता है, ठीक है। इसके अलावा एक सेल में जहां पे लाइसोसोम प्रेजेंट है, अगर वो सेल खराब, अगर कोई ऑर्गेनली खराब होती है उसको तो डाइजेस्ट करता ही है, पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है। तो सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है और फिर लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल को एनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सुसाइड bag. Where are proteins synthesized inside the cell? We know that about the RER, which is rough endoplasmic reticulum. ठीक है, इसमें ये रफ क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, जो कि साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। सो हियर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल।